नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं आज का हमारा मुद्दा। और मुद्दा है निगम मंडल की आज घोषणा का वक्त पास। कैसा है, जरा इस खबर को देखिए तो आप समझेंगे कि हम क्यों कर रहे हैं निगम मंडल की बात आज फिर एक बार। लेकिन इस खबर को देखिए। मध्य प्रदेश निगम मंडल में नियुक्तियों की आस लगाए बैठे कार्यकर्ता और नेताओं को एक बार फिर उम्मीद बंधी है। उसकी वजह है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के निर्देश के बाद संगठन नियुक्तियों में तेजी आई है। कई जिलों की कार्यकारिणी घोषित भी की जा चुकी है, लेकिन निगम मंडल को लेकर अभी भी इंतजार जारी है। शनिवार को सत्ता और संगठन के मुखिया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले तो फिर कयास तेज हो गए। प्रदेश अध्यक्ष एक हफ्ते पहले ही कह चुके हैं कि सूची तैयार है, जल्द घोषणा भी होगी। कुल मिलाकर होली के रंग नियुक्तियों के संग खेलने के संकेत नजर आ रहे हैं। पार्टी में चाहे सत्ता का कोई पद हो चाहे संगठन का, सभी महत्वपूर्ण होता है। हमारी सारी तैयारी है। हम ये चिंता कर रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता कहीं ना कहीं किसी न किसी जिम्मेदारी पे आए। उस कारण से किसी को संगठन में लेना है, किसी को निगम मंडल में लेना है, किसी को प्रकोष्ठ में लेना है, तो वो सारी चीजें लगभग एक साथ ही आगे पीछे पूरी। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सभी नियुक्तियों के लिए 28 फरवरी तक सूची घोषित करने पर जोर दिया था। अब फिर निगम मंडल को लेकर हलचल बढ़ी तो कांग्रेस सवाल उठा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि इस मुलाकात के मायने असल में जो भाजपा में सरकार में निगम मंडलों की नियुक्ति होना है, जो कि पिछले कई दिनों से पेंडिंग है और इसमें कई सारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक दावेदार हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सब जानते हैं कि भाजपा आज की तारीख में कई धड़ों में बटी है। यूं कहें एक अनार 100 बीमार है। संगठन में नियुक्तियों का काम तो जल्द पूरा हो जाएगा, लेकिन निगम मंडल पर अभी से सस्पेंस बरकरार है। वजह वही है, कई बार कयास लगे, तारीखें आई और चली गईं। बचा रहा तो इंतजार, जो किसी तारीख के साथ खत्म तो होगा, पर कब, ये सवाल दावेदारों के मन में बार बार कौंधता है। अब सामने होली का पावन पर्व है। जाहिर है होली के रंग में वो लोग चाहेंगे कि रंग जाएं, नियुक्ति मिल जाए और एक अलग तरह की खुशियां के रंग से सराबोर हो जाएं। लेकिन ये सब कुछ तय करना है संगठन और सरकार को। पर जब मुलाकातें होती है तो कयास तेज हो जाते हैं। क्या ये माने कि इसी को लेकर मुलाकात हुई? हालांकि मध्य प्रदेश है, आने वाले दिनों में पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, इनके भी चुनाव होना है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में तो हर दिन एक काम मिलता है कि लगे रहिए, काम करते रहिए, और ये सारे काम की जिम्मेदारी केंद्र से दी जाती है। तो फिर मुलाकात के ढेर सारी बातें की जा सकती है, लेकिन उम्मीदें उनको है बहुत ज़्यादा है जो ये सोच कर बैठे हैं कि शायद अब निगम मंडल में जगह मिल जाए। कई बार तो कई जगह नाम भी देखने को मिल जाते हैं। हम अभी भी नहीं कह रहे हैं कि निगम मंडल में जल्द नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि ये तो सब मुख्यमंत्री और हेमंत खंडेलवाल जी के हाथ में है। पर ऐसा लग रहा है कुछ चल रहा है। समझेंगे आज इसको, लेकिन उससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखते हैं वो 3 सुलगते सवाल। निगम मंडल की घोषणा का वक्त पास, क्या होली पर पूरी होगी आस? क्या क्षेत्रीय, जाति और गुटी संतुलन साधने के चक्कर में लिस्ट लेट हो रही? नियुक्ति में देरी पर कांग्रेस के सवाल, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना तो नहीं? ये कांग्रेस का सवाल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वो कर सकती विपक्ष में बैठी, लेकिन अब वो मिली उन मेहमानों से जो आज मेरे साथ चर्चा में शामिल है। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता गुंजन चौकसी जी जुड़ रही हैं। गुंजन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, तो हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। सबसे पहले संदीप जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। हम पहले भी कई बार हालांकि इस मुद्दे पर चर्चा करते रहे, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब दोनों सत्ता और संगठन के मुखिया उस मुखिया से मिले जो पूरा देश की राजनीति को देख रहा है, बीजेपी को देख रहा है, तो कुछ कयास अलग तरह के होते हैं। देखिए मनोज जी, बीजेपी तैयारी तो पिछले कुछ अरसे से कर रही है। अगर हम देखें तो कई जिलों की कार्यकारिणी घोषित नहीं हुई थी, वो घोषित कर दी गई। दूसरी तरफ जिलों के प्रभारी बना दिए गए। बीजेपी ने जो निगम मंडल के दावेदार हैं उस लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया वहीं से। अगर हम देखते हैं जिले प्रभारियों की सूची में तो बहुत से ऐसे नाम हैं जो निगम मंडलों के दावेदार थे।
तो यानी कि उन्हें निगम मंडलों की दौड़ से बाहर कर दिया गया, क्योंकि जिलों के प्रभार दे दिए। आने वाले समय जैसा आपने कहा, नगर निगम के चुनाव है, पालिका के चुनाव है, पंचायत के चुनाव और विधानसभा के चुनाव। पार्टी ने उनसे अपरोक्ष रूप से ये कहा है कि आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जब निगम मंडलों की नियुक्तियां जल्दी होनी हैं तो उन्हें वो जिम्मेदारी से वंचित रखा जाएगा। ये मेरा अपना व्यक्तिगत आकलन है, पार्टी के जो सूत्र बताते हैं समझ में आता है। अब जो आपने कहा दिल्ली में मुलाकात, मुझे लगता है कि अभी तमाम मोर्चों की नियुक्तियां नहीं हुई हैं मनोज जी, चाहे महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, तमाम हो, तो उस पर भी बात हुई होगी और निगम मंडल उनकी कार्यकारिणी जो घोषित होनी है। और निगम मंडलों की तो स्वाभाविक सी है, क्योंकि उसके लिए जो एक अनार 100 बीमार वाली बात है, बिल्कुल सही है कि बीजेपी में दावेदार बहुत हैं। इसके साथ साथ कई गुट हैं, चाहे हम ग्वालियर चंबल में चले जाते हैं तो वहाँ पर सिंधिया गुट के लोग आ जाते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के लोग हैं, आप निमाल माड़वा में चले जाते हैं जी, विजय वर्गीय हैं, राकेश सिंह हैं, महाकौशल हैं, तमाम लोग हैं, राइन शुक्ल हैं। तो इन लोगों को भी संतुष्ट करना है। तो मुझे लगता है कि जो पार्टी का नेतृत्व है, चाहे मोहन यादव हैं चाहे हेमंत खंडेलवाल हों, वो दोनों सहमति केंद्र से लेंगे और सूची जारी कर देंगे, ताकि अगर किसी तरह के विरोध की संभावना भी दिख रही हो तो उसे खत्म कर दिया जाए कि ये पार्टी के हाईकमान ने ये सूची जारी की है, लिहाजा मध्य प्रदेश के किसी नेता का ये साहस नहीं है कि फिर उसका विरोध कर सके। मुझे लगता है कि लगभग तैयारी पूरी है। अब होली के पहले आएगी या होली के बाद, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। होली तो आई गई है, होली बिल्कुल सामने है। तो और एक चीज और रहती मनोज जी, होली के समय इस तरह की घोषणाएं इसलिए नहीं होती कि कई बार लोग कहने लगते हैं कि ये होली की खबर है। बुरा ना मानो, होली है। जी जी बिल्कुल, चलिए ठीक है। गुंजन जी क्या कहें, बुरा ना मानो होली जैसी बात है या सही में कुछ दिखाई देने वाला? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का जब नाम आता है तो पूरे देश और पूरी दुनिया में सबसे सशक्त पार्टी अगर कोई कहलाती है, सबसे मजबूत पार्टी कोई कहलाती है और कैडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी कोई कहलाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसके पीछे कारण ही यही है क्योंकि यहाँ पर हर निर्णय एक पारिवारिक रूप में विचार विमर्श करके योग्यता और अनुभव के अनुसार लिया जाता है। और ये जो भेंट की आज हम बात कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की शीर्ष नेतृत्व से, तो सकारात्मकता दर्शाती है मनोज जी। मैं तो बोलती हूं कि ये पारदर्शिता दर्शाती है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन्वय दर्शाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक विजन दर्शाता है कि अगर हम निगम मंडल की नियुक्तियों की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ वो समायोजन नहीं है, हमारे यहाँ वो प्रशासनिक और संगठन को मजबूत करने वाली एक प्रक्रिया है। क्योंकि वहां जिन प्रतिनिधियों को हम भेजेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जब वहां होंगे तो वो वहां मजबूती के साथ जनता जनार्दन की सेवा के लिए होंगे। हमारे यहाँ ये कुर्सी का काम नहीं है कांग्रेस की तरह, हमारे यहाँ क्रियान्वयन का काम है, हमारे यहाँ ये समायोजन का काम नहीं है मनोज जी, हमारे यहाँ ये योजनाओं को धरातल पे लाने का एक जरिया है। योजनाएं लेट हो रही क्योंकि कुर्सी खाली पड़ी है, तो वो उसी का तो काम है ना मनोज जी। मैंने क्या कहा, ये संगठन है, ये परिवार है, यहाँ योग्यता देखी जाती है, यहाँ कोई समायोजन नहीं है, यहाँ अनुभव भी देखा जाता है, यहाँ पारदर्शिता के साथ काम होता है। तो ये तो कितने सकारात्मक पहलू था ना आज कि जब शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, जिला नेतृत्व सब एक साथ मिलकर अगर कोई नियुक्तियों पर चर्चा कर रहा है तो ये तो आपको और हम सबको और पूरे प्रदेश के लिए गौरवशाली बात होनी चाहिए कि वहां एक ऐसा प्रतिनिधि आएगा जो जनता जनार्दन के लिए होगा। चलिए, गौरवशाली वो भी होंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका गौरव भी बढ़ जाए। भूपेन जी, ये मसला हालांकि भारतीय जनता पार्टी का है, उनको कब नियुक्ति करना आप यही कहेंगे कि उनका अंदरूनी मामला, लेकिन स्वाभाविक है आप विपक्ष में बैठे हैं तो जब आपके यहाँ नहीं होती तो कांग्रेस में, बीजेपी भी कुछ कहती तो आप भी कुछ तो कहेंगे। देखिए, बीजेपी तो क्या कहती है इसको कोई, अभी हमारी बहन कह रही थी कि विश्व में जब कहीं भी भाजपा की चर्चा होती है विश्व में, तब लोग जो है खड़े हो जाते हैं और जो है पारदर्शिता और दुनिया भर के उन्होंने अलंकरण दिए। बहुत अच्छी बात है, ऐसी जो है बातें होते रहना चाहिए। लेकिन अभी तत्काल में देखा है भारत ने कि जैसे ही जो है इजराइल की संसद में मोदी जी का नाम लिया, वहाँ के पूरे विपक्ष ने संसद में वॉकआउट कर दिया। जैसे ही उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी, सब वॉकआउट कर गए। पूरी जो है ये जो है ये दुनिया का महानतम कार्य जो है इस तरह से जो है अभिव्यक्तियाँ करना बहुत अच्छी बात है। विश्व में ये विश्व ही कर रहा है जो कुछ कर रहा है, तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बेचारे नेता हैं, अभी
पात्रता में नहीं आई, हमारी बहन नहीं, तो वैसे भाई इनका साहब भी उसमें सुनिए, जहाँ तक एक मिनट, इजराइल की मैं बात कर एक रहा था मिनट थोड़ा सा। बात कर जी, ले। इनने जी। विश्व कहा इसलिए कहा मैंने, मेरा कोई वो नहीं, नहीं जी, है उसमें। ये विश्व नहीं कहती तो मैं बोलता भी नहीं वो बात, क्योंकि वो बात जो है बोलना उचित भी नहीं है। लेकिन अब आप जब ढोल पीट ही रही हैं तो हमने भी थोड़ा सा उसमें डमरू बजा दिया है। तो ये जो है, ये बात ये है कि अभी आप जो है उस पात्रता सीरीज में आई नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता है। बीजेपी का हर नेता कह रहा है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। रोज़ लिस्ट बनती है, रोज़ अखबारों में छपती है, रोज़ कैंसिल हो जाती है। फिर दिल्ली भगकर जाते हैं जो है लीडर द्वय, फिर वहाँ पर जो है ठगुर सुहाती करते हैं कि भैया पर्ची निकाल दो, पर्ची नहीं निकलती। लेकिन जो है इसके बाद भी कितनी अच्छी भावनाएं हैं गुंजन जी की, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। और यही सवाल अगर आप जो है हितेश भाई से करते, दीपक विजयवर्गीय से करते, तो वो यही कहता कि भाई साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। नहीं, शायद वो ये कहता है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और हमारे यहाँ सब मिलजुल कर होता है, जैसा गुंजन जी कह रही। कुछ कहना चाह रही गुंजन जी? आपका बिल्कुल ठीक। भूपेन जी, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और उन्होंने पात्रता जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो माफी चाहूंगी, ये कहने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन शायद यही कांग्रेस की मूल विचारधारा है और यही कांग्रेस की सोच है कि कांग्रेस में होता होगा पात्रता का कोई आकलन का कोई एक नैरेटिव सेट कि शायद उम्र, शायद कोई और, या शायद चापलूसी, या राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम जपना पात्रता होता होगा। भारतीय जनता पार्टी की एक ही पात्रता है, वो है योग्यता, वो है आपकी विचारधारा, वो है आपकी जनता की सेवा की विचारधारा। पार्टी और संगठन और प्रशासन हम सब मिलकर एक ही पात्रता और एक ही योग्यता को ढूंढ रहे हैं भूपेन जी। कांग्रेस की तरह यहाँ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, यहाँ क्रियान्वयन की लड़ाई है। तो आपने पात्रता की बात की तो फिर बता दूं कि ये शायद भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए हर निर्णय यहाँ विचार विमर्श करके लिए जाते हैं, जनता के लिए लिए जाते हैं। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जैसे ही जो है, जैसे ही वाजपेयी जी का नंबर लग जाएगा, दीपक विजयवर्गीय का लग जाए, आपका भी लगेगा और हम उस दिन जरूर मिठाई खाएंगे आपसे। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो है, जो वास्तविकताएं हैं वो वास्तविकताएं हैं। आप कहें तो जो है हमारे कान में सब बोलते हैं, हम भी उनसे बोलते हैं जब हमारा दुख होता है तो ये दुख हमारे कानों तक आ चुका है। इसलिए मैंने जो है तारीख पे तारीख कहा। यह किसी बीजेपी वाले का ही डायलॉग है, मेरा नहीं है। तो इससे सुन लीजिए, मैं अधिवक्ता भी हूं भूपेन जी, ये मूवी का डायलॉग है, ये सनी देओल का डायलॉग है शायद। ये भारतीय जनता पार्टी को बॉलीवुड तक ले गए। मैं मानती हूं विश्व पटल पर हम सबसे मजबूत हैं, भारतीय जनता लेकिन आप पार्टी राजनीति को राजनीति तक ही रखिए। भारतीय जनता पार्टी में फिल्मी डायलॉग ही चलते हैं। जो महाप्रभु हैं वो भी फिल्मी डायलॉग बोलते हैं, गीत भी सुना देते हैं कभी कभी फिल्म के, ये आपने खुद ही सुने होंगे। तो इसमें बुरा मत मानिए, ये तो जो है अब जो कह गए तो वही मैंने दोहरा दिया, उसमें कोई बुराई की बात नहीं। जी बिल्कुल, लौटते हैं उसकी तरह। मैं असल में आपसे ये कहना चाह रहा था, जो मैं देख रहा था कि इजराइल की जब बात चल रही थी, मुझे जितना याद है कि जब इजराइल के नेता बोल रहे थे तो शायद उस समय विपक्ष ने वॉकआउट किया और जैसे ही पीएम ने बोलना शुरू किया तो वापसी भी हुई थी, ऐसा मैंने देखा था। अगर आप दिखा दें वापसी का वीडियो तो हम आपकी अब भी यही माफी मांग लेंगे। धन्यवाद, मैं शायद वही वीडियो हम दिखाने यही वाली माफी थी मांग भूपेन जी को। शायद मैंने इसीलिए कहा, अगर आप यहाँ पर वो वीडियो दिखा दें तो मैं चलिए माफी मांग लेता हूँ। वापस चर्चा निकाल लीजिए, वापस चर्चा पे हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। वो इजराइल की बात आप छोड़, ठीक है। अरे भाई आपने कहा, अब आपने इतनी वकालत की तो आप दिखा दो, हमें क्या दिखा, हम अब भी कहेंगे माफ करो भाई। ठीक नहीं संदीप भैया, ठीक है, इजराइल तो बात आ गई बीच में। और लेकिन क्या आपको लग रहा है, विश्व नहीं कहती तो मैं बोलते ही नहीं। नहीं, आपने ठीक बोला, आपका हक बनता, बोलना ही चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे, आपको बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन क्या आपको लग रहा है चीजें आखिर देरी की वजह क्या नजर आती? क्या वास्तव में पार्टी इतनी बड़ी हो गई कि निर्णय लेना है, या पार्टी में कुछ लोग, जिस तरह हमने देखा कि नए लोगों को मौका दिया, कई सीनियर लोग बाहर हो गए, क्या उनको भी जगह मिलेगी? देखिए मनोज जी, बीजेपी के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि सब ठीक ठाक है, कुछ तो गड़बड़ है। याद करिए आप कि शिवराज जी के समय भी सारे निगम मंडलों की नियुक्तियां नहीं हो पाई थी, बहुत से आयोग खाली रह गए थे, बहुत से मंडल खाली रह गए थे। वर्तमान दौर में स्थितियां थोड़ी सी और अलग हैं, क्योंकि बीजेपी में कई बड़े कद के नेता हैं जो अपने लोगों को समायोजित कराना चाहते हैं। गुंजन जी अलग बात कहें, लेकिन नेता अपने प्रतिनिधि को निगम मंडल में नियुक्त कराना चाहता है, तो सारे लोगों को संतुष्ट किया जा सके, कोई ऐसा छूट ना जाए
और यहाँ जो राज्य में वर्तमान दौर में कुछ खींचतान जो हम लोगों ने देखी, चाहे विधानसभा में देखी हो, चाहे विधानसभा के बाहर इंदौर के बयान को लेके हो, तमाम चीज़ें जो दिखी हैं उन सब को लेकर भी मुझे लगता है कि पार्टी ये नहीं चाहती है कि नियुक्तियों के बाद किसी तरह का विवाद हो, किसी तरह की बयानबाजी हो। लिहाजा जो नियुक्तियां हों वो पार्टी के हाईकमान के जरिए हों, ताकि राज्य के नेता उस पर सवाल ना उठा सके। मुझे लगता है कि ये जो चाहे हेमंत खंडेलवाल हों या मोहन यादव हैं, उनकी कोशिश यही है कि ये नियुक्तियां केंद्र के जरिए हुई हैं, ये साबित किया जा सके। इसके लिए दिल्ली के दौरे भी चल रहे हैं। बोल भी रहे थे भूपेन, जो हेमंत खंडेलवाल जी, वो यही कह रहे थे कि हमारे प्रयास ये है कि कुछ को संगठन में एडजस्ट किया जाए, कुछ को निगम में, मतलब हर एक कार्यकर्ता जो उसकी जिम्मेदारी संभाल सकता है उसको एडजस्ट करें। तो एडजस्टमेंट का उन्होंने कहा। स्वाभाविक सी बात है कि आपको एडजस्टमेंट करके वो असंतोष जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि असंतोष ना बन पे, इसके लिए जरूरी है कि आप उन लोगों को जगह दें जो दावेदार हैं, जो दिग्गज नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में हैं, उनके लोगों को भी आपको स्थान देना पड़ेगा। तब मुझे उम्मीद है कि इस तरह का विवाद पैदा नहीं होगा। गुंजन जी, दल बहुत बड़ा हो गया, आप भी कह रही थी, अभी विश्व की बात कर रही थी, जिस पर भूपेन जी ने आपसे कहा, बताया कि विश्व का संगठन कैसा है। लेकिन मैं विश्व पर नहीं जा रहा हूँ, मैं वापस मध्य प्रदेश के संगठन पर ही आ रहा हूँ। क्या वास्तव में संगठन बहुत बड़ा हो गया, पीढ़ियाँ बदल रही है, चीज़ें बदल रही है, जिसके कारण इन नियुक्तियों में देरी हो रही है? मनोज जी, हम विचारधारा में यकीन रखने वाली पार्टी है। मैं फिर से वही बात कहूँगी कि यहाँ पर संगठन बड़ा होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ता जाएगा, नवाचार करता जाएगा, और लेकिन विचारधारा जो हमारी मूल विचारधारा हमारी पार्टी की, वो वही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और इस सभी में हमारे कार्यकर्ता भी आते हैं और इसी सभी में हमारी जनता जनार्दन भी आती है। तो हमारी जो मूल विचारधारा है वो जनता जनार्दन के लिए कैसे एक योग्यतावान एक व्यक्ति को कैसे वह प्रतिनिधि के रूप में दे पाए, इसकी ही सारी कोशिश है। और इसी के लिए एक परिवार के रूप में सब विचार विमर्श करके उस पर निर्णय बहुत जल्द आप सबके बीच आएगा। जल्द आएगा मतलब ये माने, क्योंकि हेमंत जी भी कह रहे थे बहुत जल्द आएगा। हमारे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप सबसे कहा है कि बहुत जल्द आएगा। तो डेफिनेटली जिस तरीके से सारी नियुक्तियां हो रही हैं, आपने देखा, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी बनी हो, चाहे मोर्चे की बन रही हो, चाहे प्रकोष्ठों की बन रही हो, बहुत जल्द निगम मंडलों की भी बनेगी। भूपेन जी, संगठन की बात है, लेकिन ये तो कई बार आपके यहाँ भी हालांकि देखने को मिला कि नियुक्तियां होती है फिर कैंसिल हो जाती है। मैं कांग्रेस का इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों तरफ ये देखने को मिलता है, क्योंकि बाद में चयन का आधार भी फिर दूसरा बदल जाता है। लेकिन बीजेपी का, जैसा आप कह रहे थे कि बहुत अब वैसा सब नहीं रहा संगठन के भीतर जैसा एक दौर में दिखा, आपने तो दोनों तरह के दौर देखे। नहीं, आपका बोलना बहुत उचित है, आपको तो दोनों तरफ बोलना चाहिए। लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि साल भर पहले भी कह रहे थे कि बहुत जल्दी नियुक्तियाँ हो जाएंगी, फिर 6 महीने पहले भी कहा बहुत जल्दी नियुक्तियाँ हो जाएंगी, फिर जो है अभी 20 दिन पहले भी कहा बहुत जल्दी नियुक्तियाँ हो जाएंगी। तो ये कुछ जल्दी का अपना कोई इनका यहाँ पर सिस्टम होगा, जब मुझे जानकारी नहीं है कि वो कितने दिन को ये जल्दी मानते हैं, कितने दिन को जल्दी नहीं मानते। तो जब भी जल्दी हो जाए हमें तो अच्छा ही है कि भैया कुछ अपने मित्र हो सकता है एडजस्ट हो जाए। और अभी जो है अभी एक बहुत कान में कहने वाले भी कम हो जाए। कान में तो लोग फिर भी कहेंगे, क्योंकि जो है ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि वो जो है एडजस्टमेंट और समायोजन का अंतर समझती नहीं है। कि बड़ा नेता कह रहा है कि हमें एडजस्ट करना है, कुछ छोटा नेता कह रहा है कि हमारे यहाँ समायोजन नहीं होता है, हम लोग तो बहुत अलग टाइप की पार्टी है। ये जो डेफिनीशन है और डिफाइन करने का जो तरीका है, यही भारतीय जनता पार्टी के जो है एक पाखंड है कि किस तरह से जो है हमको जो है किसी गलत चीज़ को सही करना है, सही चीज़ को गलत करना हो। हमेशा तथ्य के आधार पर जब चर्चा की जाए तो अपने को तथ्यों से अलग जाके जो है कहानी गढ़ना, जलेबी बनानी। तो जलेबियाँ बन रही हैं, बहुत अच्छी बात है। जब जलेबी खाने लायक हो जाएगी, सीरा पी लेगी, तो हम लोग भी उसमें शामिल हो जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत? जी कुछ कह रही है जी, थोड़ी हास्यप्रद बात जरूर लगेगी, लेकिन हमारे इतनी जल्दीबाजी हम नहीं करते कांग्रेस की तरह कि हर थोड़े दिन में प्रवक्ताओं की लिस्ट बनती है कांग्रेस में और फिर उसे भंग करना पड़ता है। तो थोड़ी वो चिंता आप लोग को भी रखनी चाहिए कि कांग्रेस में तो हर थोड़े दिन में प्रवक्ता बदलते रहते हैं, तो कम से कम उतनी जल्दीबाजी की तरफ ना बढ़े, कम से कम योग्य व्यक्ति आ जाए, बस इसकी हमारी कोशिश रहती है। हम बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं और हमें तो खुशी है कि कम से कम आज मेरे बाजू में बैठ के जो है भाजपा का ओरिजिनल प्रवक्ता चर्चा कर रहा है। नहीं तो आपके यहाँ भी कांग्रेसी प्रवक्ता ही जो है प्रतिनियुक्ति पे काम कर रहे हैं। जितनी डिबेट मेरी होती है कांग्रेसियों के साथ ही होती है, आपकी तरफ से भी।
तो ये तो मैं बहुत बधाई दूंगा आपको कि आप तो एक योग्य भी हैं और बहुत अच्छी डिबेट करती हैं। कम से कम भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल बंदा तो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो आपको बहुत बधाई और आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमारे यहाँ पे जो कमियां हो मतलब रही ये हैं, माने कि अब बीजेपी ओरिजिनल लोगों पर जा रही है। आज तो कम से कम जी। जा रही है। जी गुंजन जी, आप कुछ कहना चाह रही है? करिए। देखिए, हमारे यहाँ ओरिजिनलिटी सिर्फ हमारी विचारधारा में है और पार्टी में सबका स्वागत पहले भी था, आज भी है, आने वाले समय भी होगा। जो देश सेवा की मूल विचारधारा के साथ आएगा, पार्टी की विचारधारा के साथ आएगा, पार्टी उसका स्वागत करती रहेगी। तो भूपेंद्र जी, आपके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, वैसे भी प्रवक्ता कभी भी भंग हो जाते हैं वहाँ। और नई नियुक्तियों में ये भी एक चिंता का विषय होगा कि जो जिनका जिक्र भूपेंद्र जी कर रहे हैं, जो आ गए हैं बीजेपी से हो कांग्रेस, सकता है उनकी कांग्रेस से पर्ची खुल बीजेपी जाए में। और जो तो है जो ओरिजिनल की रह जाए, ये भी मैं संभव तो है। ये नहीं कहूंगा किसकी पर्ची खुलेगी, नहीं खुल लेकिन क्या सकती। ये भी एक चुनौती है? चुनौती तो है मनोज जी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक बड़ा वर्ग आया था। वो ग्वालियर चंबल का भी है, उसमें मालवा के इलाके के भी लोग हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं तो आपको जगह देनी पड़ेगी, और जब उन्हें आप जगह देंगे तो जो बीजेपी का मूल कार्यकर्ता, जैसा भूपेंद्र जी कह रहे थे, तो जो बीजेपी के मूल कार्यकर्ता है उसकी भी कटौती होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि पद तो सीमित हैं। उन लोगों को भी आपको स्थान देना पड़ेगा जो सिंधिया के साथ दीगर रास्तों से आए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है नियुक्तियाँ, चुनौतीपूर्ण है। इसीलिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली की तरफ ज्यादा देखना पड़ रहा है। लेकिन क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम निगम मंडल जैसी नियुक्तियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष का रोल है? रोल देखिए मनोज जी, क्या होता है, सीधा रोल नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां राज्य की जो होती हैं तो उससे आपको हाईकमान को अवगत कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको कि हम इसको क्यों ले रहे हैं और इसको क्यों बाहर कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान समय में पिछले कुछ दिनों में हमने, चाहे बड़े नेताओं के बयान की हम बात करें, उन बयानों ने सवाल खड़े किए हैं। तो राज्य की इकाई ये कतई नहीं चाहेगी कि फिर कोई ऐसे बयान आए जिससे नियुक्तियों पर सवाल उठें। तो मुझे लगता है कि कवच तैयार किया जा रहा है। ये कवच की तैयारी है गुंजन? हम हमेशा जनता की सेवा की तैयारी में रहते हैं मनोज जी। आपने भी जब पूरे डिबेट जब शुरू किया था तो हमारे सम्मानीय संदीप जी ने भी शायद यही बात रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वर्क मोड में ऑन रहता है ना। जब कोई चुनाव हमारे सर पर नहीं है तब भी हम सिर्फ काम करते रहते हैं, कार्यकर्ताओं को स्ट्रांग करते रहते हैं, जनता जनार्दन के लिए उन्हें तैयार करते रहते हैं। जी भूपेंद्र जी, देखिए कितना फर्क है बीजेपी कांग्रेस में। नहीं, वो तो उसमें कोई दिक्कत की बात थोड़ी। हर कार्यकर्ता अपनी पार्टी की स्तुति करता है। बहन ने की, ये भी बहुत अच्छी बात है, कम से कम जो है कमिटमेंट दिखा रही हैं। लेकिन जो है पुराणिक जी की बात का मैं ज़रूर चर्चा करूंगा कि उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, पड़ेगी। ये पड़ेगी की ज़रूरत तभी पड़ती है जब सौदा हुआ हो, तो उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए पड़ेगी क्योंकि सौदे से दुकान चलाई गई है ये, और सौदे से दुकान बनाई गई है। तो अब सौदे का तो जो है निपटारा करना पड़ता है। जब कोई समझौता हुआ है, कहीं पर जो है डील हुई है, तो अब डील का चुकारा भी करना पड़ेगा, जिसमें बुराई की क्या बात है। उसमें जो बेचारे जो है दीगर रास्तों से आए हैं बीजेपी में, उनके रास्तों के लिए उनका जो है राशन पानी देना चाहिए। ये तो उनने समझौता किया था, तो समझौता अगर पूरा होता है तो अच्छी बात है। कम से कम जो है पार्टी में इतनी तो नैतिकता शेष है। जी, चलिए ठीक है। अब समझौता होगा या समन्वय या समायोजन, सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, और जब कोई दिल्ली जाता है तो उसमें विकास भी छिपा होता है। क्योंकि आज मुलाकात अकेले नितिन नवीन से नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। और इस बीच में कृषि कल्याण वर्ष के रूप में सरकार मना रही है। बड़वानी में एक दूसरी कैबिनेट होने जा रही है। पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा जब किसी छोटे अंचल में इस तरह की कैबिनेट होगी। तो प्रयास सरकार का यही है, लेकिन प्रयास के साथ वो कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हमें कब नियुक्ति मिलेगी, वो भी निगम मंडल। तो ये तय बीजेपी के नेताओं करना। बहुत धन्यवाद आप सभी नेताओं का, गुंजन जी, भूपेंद्र जी और संदीप जी। लेकिन बने रहिए बंसल न्यूज पर, और आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अफसरनामा, और मिलिए उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अफसर डॉक्टर हरिओम से। नमस्कार।